Pharma Study Channel welcomes you. We provide educational assistance to secure your success in pharma exams. हमारा प्रयास आपकी सफलता। ट्रांसपेरेंट जी पैट 2024 का इंतज़ार हुआ ख़त्म। लगभग 4 महीने बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि जी पैट 2024 कब होगा, कौन सी एजेंसी इसको कराएगी, और साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ी एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि ये फार्मेसी की बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि ये जो इशू चल रहा था, ये डिस्प्यूट था AICTE और PCI के बीच का। क्या डिस्प्यूट था, कब से ये डिस्प्यूट चल रहा था, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब एग्ज़ाम कब होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, स्टाइपेंड कितनी मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगी तो स्टाइपेंड के लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, क्या स्टाइपेंड AICTE देगी, क्या स्टाइपेंड PCI देगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आपको जी पैट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिले, और जी पैट की तैयारी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जी पैट की तैयारी कैसे करना है, उसके फ्री वीडियोज़ आपको कहाँ से मिलेंगे, उसके डेली MCQ क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जाएगी। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जो सब्सक्राइबर है उनको नियमित रूप से डेली एक MCQ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, जो लास्ट ईयर एग्जाम से पूछा गया है, वो MCQ क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लेटर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5 अप्रैल को रिलीज़ किया है। यहाँ आप देख सकते हैं PCI ने ये लेटर 5 अप्रैल को रिलीज़ किया हुआ है। इस लेटर में क्या इन्फॉर्मेशन है, इस लेटर में PCI ने कौन कौन सी बातें लिखी हैं, सारी बातों का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये मैटर क्या था, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर हमने 2024 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, लेकिन अभी तक हमको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। मतलब जो 2023 के बच्चे जो 2024 में इस सत्र में एडमिशन ले चुके हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी। ये स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही थी, क्या इशू था, आखिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को ये लेटर निकाल के क्यों क्लेरिफाई करना पड़ा, ये सर्कुलर निकाल के कि एग्ज़ाम हम कराएंगे, क्या सारा इशू था। ये इशू सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका था दोस्तों। ये मैं आपको बताऊंगा क्या मामला था। हुआ ये था कि बहुत पहले आपको पता होगा कि फार्मेसी एग्ज़ाम गेट एग्ज़ाम के साथ ही होता था, फार्मेसी का एग्ज़ाम। उसके बाद 2010 से 2018 तक AICTE ने ये एग्ज़ाम कराया। AICTE ने एग्ज़ाम कराया, और यहाँ इशू फंसता था, एग्ज़ाम कराने की बात नहीं थी, यहाँ मामला था स्कॉलरशिप का। AICTE स्कॉलरशिप देती थी, लेकिन 2019 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी, उसने एग्ज़ाम कराना शुरू किया, और 19 से 23 तक NTA ने एग्ज़ाम कराया। स्कॉलरशिप अभी भी AICTE दे रही थी, लेकिन 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, जहां AICTE ने साफ साफ कहा कि फार्मेसी हमारा कोर्स नहीं है, हम टेक्निकल एजुकेशन रन करते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है AICTE, टेक्निकल एजुकेशन का वो बोर्ड है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे, ना हम स्कॉलरशिप देंगे, और 2024 में उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम एग्ज़ाम भी नहीं कराएंगे। उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि हाँ, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत ऑथराइज है एजुकेशन पॉलिसीज़, एजुकेशन रूल्स, एजुकेशन जो भी स्कीम्स हैं उनको बनाने के लिए। तो PCI ने गेट एग्ज़ाम, जी पैट एग्ज़ाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट इस बार लिया है, और आगे भी कराती रहेगी। और इसके साथ साथ कौन कौन से इसमें अपडेट्स इन्होंने दिए हैं, किस किस को ये नोटिस इन्होंने दी है, तो ये देखिए, इन्होंने ये नोटिस जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो B.Pharm M.Pharm कराते हैं उन सभी को दी है। नंबर 2, इन्होंने ऑल जी पैट क्वालिफाइड स्टूडेंट 2023-24, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल 2023-24 मतलब जो पिछले साल के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो जी पैट क्वालिफाई किया था, उनको भी ये नोटिस दी है। क्यों दी है वो मैं आगे बताऊंगा। और इस साल जिनको प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जिनको अपीयर होना है, उनके लिए भी ये नोटिस है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं बिना इसमें समय गंवाए हुए, क्या इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जी पैट, ये एग्ज़ाम M.Pharm के लिए होता है। इन्होंने पूरा डिटेल बताया है, जो कि AICTE कराती थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सीधे आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे।
पॉइंट नंबर 2 है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मार्च 2020 में कि एआईसीटी ये एग्ज़ाम नहीं कराएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे देखिए, ध्यान से पढ़िए। एआईसीटी गवर्निंग जनरल टेक्निकल एजुकेशन वुड बी amended to remove pharmacy from its mandate। फार्मेसी को एआईसीटी ने रिमूव किया और उसके बाद एआईसीटी ने मना कर दिया कि ना हम एग्ज़ाम कराएंगे और ना ही हम इसकी स्कॉलरशिप देंगे। मामला यहाँ फंस रहा था कि एग्ज़ाम कौन कराएगा और उसके बाद स्कॉलरशिप कौन देगा। अब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ चुका है और डिसीजन क्या आया है, फ्रॉम 2024 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ टेकन टू इनिशिएटिव टू कंडक्ट द जीपैट एग्जामिनेशन एंड, सबसे मेन बात ये देखिए, सबसे मेन बात है ये देखिए यहाँ लिखी हुई है, एंड डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप। डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप मतलब स्कॉलरशिप का बटना ऑफ जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट। ये पूरा का पूरा काम पीसीआई ही देखेगी। ये बहुत बड़ी जीत है। अगला देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ जो फार्मेसी एक तरीके से पेंडुलम कोर्स बन चुका था। पेंडुलम इसलिए क्योंकि ना तो ये टेक्निकल कोर्स था, ना कोई इसको मेडिकल कोर्स मानता था। मेडिकल वाले मतलब एमसीआई वाले इसको अपना कोर्स नहीं मानते थे। टेक्निकल एजुकेशन मतलब एआईसीटी वाले इसको अपना कोर्स नहीं मानते थे। ना फार्मेसी यहाँ का, ना फार्मेसी यहाँ का, फार्मेसी कहीं यहाँ बीच का। अब ये विक्ट्री हमारी हुई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की हुई है। अब फार्मेसी को जो एग्ज़ाम होना, ये पॉइंट आप देखिए, पूरी बात समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। द काउंसिल इज गोइंग टू कंडक्ट जीपैट एग्जाम ऑन 8 जून। कब होना है? 8 जून को होना है। ये डेट 8 जून टेंटेटिव है, बिल्कुल ये टेंटेटिव, क्योंकि जब भी कोई शेड्यूल बनता है तो टेंटेटिव ये मत सोचिए कि ये कोई आगे बढ़ जाएगा। जब भी कोई शेड्यूल बनता है एग्ज़ाम का तो जो पहले डेट डिसाइड होती है उसको टेंटेटिव ही बोला जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी अनवांटेड कंडीशन आ सकती है, कोई भी ऐसा महामारी आ सकती है, कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है, या कुछ भी हो सकता है, इसलिए टेंटेटिव लिख दिया था। तो आप मान के चलिए ये 8 जून को ही होगा। थ्रू नेशनल बोर्ड ऑफ, कौन कराएगा इसको? नेशनल बोर्ड मतलब ये टेस्टिंग एजेंसी जो परीक्षा का आयोजन करेगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल सर्विसेज, एनबीईएमएस। एनबीईएमएस मैं आपको बता दूं, ये वो एजेंसी है जो नीट पीजी का एग्ज़ाम कराती है। नीट पीजी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। एमबीबीएस जो बच्चे कर चुके होते हैं, एमबीबीएस के बाद वो जो पीजी का एग्ज़ाम देते हैं, उस एग्ज़ाम को बोला जाता है नीट पीजी। तो नीट पीजी का एग्ज़ाम जो एजेंसी कराती है, वो एजेंसी हमारा भी एग्ज़ाम कराएगी, और वो एजेंसी सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल कोर्सेज़ का एग्ज़ाम करती है। मतलब कि गवर्नमेंट ने यह मान लिया कि फार्मेसी इज़ ए मेडिकल कोर्स। अभी तक गवर्नमेंट यही नहीं मान रही थी कि फार्मेसी मेडिकल कोर्स है, एआईसीटी ये नहीं मान रही थी कि फार्मेसी एक टेक्निकल कोर्स है। तो ये जो बीच के हम पेंडुलम बने हुए थे, ये सिचुएशन से हम निकल चुके हैं, हमारी विक्ट्री हो चुकी है। वी आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए proved Indian government proved medical course, and now Indian government is ready to conduct GPAT, and government is also ready to provide scholarship to pharmacy qualified GPAT qualified student। और स्कॉलरशिप वही रहेगी, पुरानी स्कॉलरशिप रहेगी, 12,400 रुपये पर मंथ की रहेगी। बिना किसी प्रॉब्लम के ये स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि हमारी अपनी काउंसिल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जीती है, और वो स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द काउंसिल विल डिस्पर्स द स्टाइपेंड। देखिए यहाँ फिर क्लेरिफाई किया कि काउंसिल ही, फार्मेसी एग्ज़ाम भले वहाँ से हो रहा है लेकिन काउंसिल ही ये स्टाइपेंड स्टूडेंट्स को देगी। तो किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 2023-24 एंड ऑनवर्ड ये स्कॉलरशिप दी जाएगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डेट हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एडमिट कार्ड जैसे मिलना है, या फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये सारी डिटेल जो है ये आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। इसके लिए पीसीआई नहीं जाना है। ये वेबसाइट आपको एनबीईएमएस की वेबसाइट जो है netboard.edu.in पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएंगी। अभी आप अगर इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको टेंटेटिव शेड्यूल मिल जाएगा। तो ये लेटर एक तरीके से जीपैट के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत खुशी की बात है, और मेरे खुद के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये एक फार्मेसी की विक्ट्री है। फार्मेसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया, उसके एग्जामिनेशन को रिकॉग्नाइज़ किया, और उसको एक सॉलिड प्लेटफॉर्म दिया, ताकि जीपैट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप से लेके किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी हमारे स्टूडेंट्स जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं इस चैनल पे फ्री वीडियोस अपलोड करता हूं, और वो वीडियोस आप देख सकते हैं।
अभी तक हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 4 लेक्चर्स में लगभग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से फार्माकोलॉजी के और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी सारे टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पे आधारित हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जो भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं उनसे जुड़िए और जीपैट की अच्छी तैयारी करिए। आपको रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।